Hello and Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है लव एंड टैरो का। विल दे कांटेक्ट, क्या आपके पर्सन का आपसे कांटेक्ट होगा? ये पिक अ कार्ड है और पिक अ कार्ड में मैं दो पाइल्स बनाऊंगी और दोनों में से आपने एक पाइल सेलेक्ट करनी है, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और लेकिन आप जो है तब तक जल्दी से मेरा YouTube चैनल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत मज़े की वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, बहुत डिफरेंट और यूनिक टॉपिक्स अपलोड होने वाले हैं। और अगर आपने कुछ मिस किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अपनी सिचुएशन से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। पर्सनली जो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, अपनी लव टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ, जब तक आप अपने आप को रिलैक्स करें और फोकस करें अपने रिलेशनशिप पे, अपनी सिचुएशन पे, अपने पर्सन पे। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, फॉर ऑल ज़ोडिक साइन है। जो भी एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो दो पाइल्स बनाते हैं, विल दे कांटेक्ट और नॉट। चेक करते हैं आज की पाइल्स। ओके, तो आप दोनों में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक पाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, होपफुली आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जितना आपका फोकस होगा, जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, रीडिंग आपसे और ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो ये पाइल नंबर 1 है, पाइल ए भी कह सकते हैं। ग्रीन फ्लावर मैंने इस पे रखा है, तो ये पाइल नंबर 1 है ग्रीन, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 रेड है और ये रेड कलर का फ्लावर, पाइल बी भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 2। दोनों में से आपने कोई एक सिलेक्ट करें, आंखें बंद करें और उसके बाद आंखें खोल के देखें कि कौन सी पाइल इन दोनों में से आपको अट्रैक्ट कर रही है। पाइल 1 चेक करते हैं, पाइल 2 को थोड़ा साइड पे इधर रखते हैं और जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट की है ग्रीन कलर, और पाइल ए भी हम इसको कह सकते हैं, देखें कार्ड्स क्या कहते हैं। क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं? ओके, यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है, फिर द फूल है, द हर्मिट है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी मुझे फील हो रही है। आपका स्टार है, आपके पर्सन का है। फिर मुझे ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में। कुछ मेजर ट्रांजिट्स हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ डेस्टिनी आपको कुछ कह रही है और डेस्टिनी की तरफ से मतलब बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ मेजर मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाह रही है। आने वाला टाइम जो है कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां लेकर आ रहा है, वो बड़ी तब्दीलियां होंगी। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक है कि कुछ और कार्ड्स भी इसको देख लेते हैं। ओके, स्कॉर्पियो के अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एनीवेज, ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब यहाँ तो काफ़ी अरसे से आपका नो कांटेक्ट है इनसे और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्रेकअप करके गए हैं। हो सकता है आप इस वक्त ब्लॉक सिचुएशन में हो, आपने ब्लॉक किया हुआ हो या आपके पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ हो। ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिलेशनशिप जो है वो
एंड की तरफ चला गया था और ये सब कुछ या आपकी तरफ से खत्म हुआ है या आपके पर्सन की तरफ से खत्म हुआ है, तो ऐसा लगता है कि चैप्टर क्लोज है इस रिलेशनशिप का कुछ अरसे से। मूव ऑन करने की आपने भी कोशिश की है और आपके पर्सन ने भी कोशिश की है। कुछ एंजाइटीज भी मुझे नज़र आ रही हैं और कुछ पोजेसिवनेस और एनीवेज ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये आपसे यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी हो और हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हों, नो कांटेक्ट में गए हों, या फैमिली इश्यूज है जिनकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों शादी करना चाहते हों और फैमिली इश्यूज की वजह से शादी नहीं हो पा रही, या फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। एनीवेज ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन शायद वो कांटेक्ट वक्ती होगा और फिर नो कांटेक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे जो हर्मिट की एनर्जी है वो मुझे लगता है कि ये वापस आएंगे, लेकिन उसी एनर्जी में आएंगे, इररिस्पॉन्सिबल एंड इनमेच्योर एनर्जी में आएंगे। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकेंगे और हो सकता है इसकी वजह से फिर आप दोनों का नो कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि इनकी जो फूल की एनर्जी है वो एक नो कमिटमेंट वाली एनर्जी है कि रहना है तो रहो ऐसे ही, वरना मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा या मैं कमिटेड नहीं हो सकता किसी के साथ भी। तो अभी मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखना है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपके पर्सन की। तो जैसे कि टॉपिक था, तो कांटेक्ट तो होगा और हो सकता है बहुत जल्द कांटेक्ट हो, लेकिन फिर वो दोबारा से नो कांटेक्ट में चेंज हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पर्सन अगर कुछ कहना चाहते हैं या कोई गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, तो व्यूअर्स को प्लीज़ एंजल्स दें क्या गाइडेंस है उनके लिए क्या उनको करना चाहिए इस सिचुएशन में। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए अपने हर चीज़ को छोड़ दिया है और सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, उनको मिस करते रहते हैं। तो ये कार्ड आपको बहुत क्लियर एक मैसेज दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि आपको, और हो सकता है कि आपके दिल में कुछ गिले शिकवे हों, कंप्लेंट्स हों कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपको छोड़ के चले गए, या उन्होंने आपके साथ ज्यादती की, उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो देखिए, हर लाइफ में जो भी ट्रांजिट्स होते हैं वो आपको बहुत कुछ लर्न करते हैं, लर्निंग आपकी होती है और आपको आई थिंक अपनी हीलिंग के लिए उनको माफ़ करते हैं। आप जो एक होता है कि बदला लेना है और वो आएंगे तो हम इग्नोर करेंगे, और इस तरह की अगर आप सोचते हैं और बदले के बारे में सोचते हैं, रिवेंज के बारे में अगर आपकी रिवेंजफुल थॉट्स हैं, तो आई थिंक आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, रिवेंज को निकाल के, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। आप हील नहीं हो पा रहे हैं और अपने प्रेजेंट को, जो इस वक्त प्रेजेंट में है, उसको एंजॉय करें। उसको भी आप मिस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप जो है आपका लॉस हो रहा है। आपके जो प्रेजेंट है वो आपका जो है वो प्रेजेंट मोमेंट्स को भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट में बारे में सोचते रहते हैं। एक और भी कार्ड निकालते हैं एंजल डेक से। ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड एनकरेज ईच अदर टू मेक देम अ रियलिटी। तो अगर वो वापस आते हैं और अगर आप चाहते हैं इनके साथ रीयूनियन करना, तो एक दूसरे के साथ जो भी अपने ख्वाब हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप जो चाहते हैं, जो आप फ्यूचर के लिए ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, वो एक दूसरे को इनकरेज करें, शेयर करें अपने ड्रीम्स और कोशिश करें उन चीज़ों को रियलिटी में चेंज करें।
अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से अगर कुछ मैसेजेस हैं तो क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। वो खामोश हैं, आपसे इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन मेरे पास जो ट्विन फ्लेम लव नोट्स हैं वो उनकी दिल की बातें बताएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एंड लॉन्गर, प्लीज बी माइन। तो वो भी आपको बहुत मिस करते हैं और ठीक है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक इंतज़ार कर रहे हैं आपका और वो कह रहे हैं कि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। वी वर ऑलवेज मीन टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। और वो ये कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी, हमारे जो है ना, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और वो स्टार्स में भी लिखा है। और आर यू थिंकिंग अबाउट मी, और वो सेम आपके साथ कि आप एक अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप भी उतना ही सोचते हैं उनके बारे में जितना वो सोचते हैं। तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और वो यही सोच रहे हैं कि क्या आप भी, आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप भी उनके बारे में सोचते हैं। तो गाइस, ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग और कुछ गाइडेंस, कुछ लव नोट्स। होपफुली आज की रीडिंग ने रेजोनेट किया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो लोग पर्सनली अपनी लव रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट रीडिंग है हमारी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं और उनके लिए क्या गाइडेंस है और विल दे कांटेक्ट और नॉट। चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड्स जो हैं वो रखती हूँ पाइल 1 के लिए। और पाइल 2, जिन लोगों ने रेड कलर का फ्लावर चूज किया है, पाइल बी भी हम इसको कहते हैं। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के कांटेक्ट के बारे में। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, देन टेम्परेंस है, एम्परर का कार्ड है। तो मैं स्टार साइंस पहले बता देती हूँ। पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर आपका स्टार हो सकता है, आपके पर्सन का स्टार हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। यहाँ पर एरीज की एनर्जी भी मुझे काफी नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अंडर द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और स्पेशली ये रात को इनको नींद नहीं आती है। हो सकता है कि बहुत सफर कर रहे हैं और हो सकता है इनकी हेल्थ इश्यूज हों। इन्होंने ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ये आपको मिस करते हैं, रेस्टलेस हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। ईगो भी मुझे नज़र आ रहा है और ईगो की वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। और तकलीफ भी, जब इंसान किसी चीज़ से अपने आप को रोकता है, फोर्सफुली रोकता है, तो आपको तकलीफ होती है, आप सफर करते हैं, आपको पेन होता है। वही चीज सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। और सकता है आप दोनों एक दूसरे को आपने या उन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन भी हो। लेकिन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग मुझे नजर आ रही है कि न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी विश पूरी होगी और ये आप दोनों इकट्ठे होंगे। यहाँ पे विश कम ट्रू का कार्ड भी आ गया है, लेकिन इन कार्ड्स में जो है ना वो इतना मुझे विजिबल नजर नहीं आ रहा कि वो कांटेक्ट वाकई आपसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि वो आपको कांटेक्ट नहीं करें और आप उनको कांटेक्ट करें। या मतलब वो अपने ईगो को जो है ना, ईगो की वजह से उन्होंने ये सारी चीजें की हुई हैं। वो झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो है कांटेक्ट होगा।
यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स को चेक करते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इनके साथ रियूनियन करना, बात करना, कम्युनिकेट करना, तो अब जैसे कंफ्यूजन का कार्ड है तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन भी कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूजन्स को दूर करना चाहिए और क्लियरली डिसाइड करें इसी लम्हे कि आप क्या चाहते हैं। आप इनके साथ रहना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, डिसाइड करें। एक और भी हम डेक से देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है आपको। लेट गो। Sometimes it's best to let go and let the universe work things out in divine timing. अब आपको लेट गो करना है। एक बहुत बहुत स्पेशल मैसेज आया है आपके लिए, बहुत खास मैसेज आया है आपके लिए, बहुत खास गाइडेंस है आपके लिए कि इस सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को डिवाइन पे, यूनिवर्स पे छोड़ दें, क्योंकि यूनिवर्स सब काम करेगी। अब आपका काम नहीं है इनको वापस लेकर आना, इनका ईगो ब्रेक करना, इनसे कांटेक्ट करना, इनके साथ रिलेशन बनाना या नहीं बनाना। आप लेट गो करें और यूनिवर्स खुद ब खुद वर्क करेगी और डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग करेगी। पर्सन के मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं और पर्सन क्या कहना चाहते हैं। कितना ईगो है इनमें और ये कांटेक्ट नहीं कर रहे जान के आपसे। तो देखते हैं कि डीपली ये क्या फील करते हैं, क्या कह रहे हैं आपके लिए। माई बिलव्ड, तो देखें बड़ा खूबसूरत सा एक उन्होंने आपको नाम दिया है माई बिलव्ड का। आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप नेक्स्ट टू यू, तो वो आपके साथ रेस्ट करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट, और वो ये सोचते हैं कि हम क्यों एक दूसरे के, मतलब इस सिचुएशन में क्यों हैं और क्यों हैं हम इस के पार्ट। एक और भी बल्कि मैं देख लेती हूँ। आई विश यू वर माइन, तो मैसेज आ गया कि वो चाहते हैं कि आप उनके बन के रहें और आई विश यू वर माइन। और हो सकता है कि आप उनको छोड़ के चले गए हैं या उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी विश है कि आप उनके बन के रहें। तो बिलव्ड हैं आप उनके और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत है इनके अंदर। सो एवरीवन, ये थी पिक अ कार्ड और पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होपफुली रेजोनेट किया होगा। बताइएगा ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके साथ जो लोग पर्सनली अपनी लव रीडिंग, अपनी लव इश्यूज मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, अपना टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।